नोट के बिना रिक्शे पर बारात, नोट के बिना चाय पर शादी, लेकिन भजन में बरसते लाखों नोट, चमत्कार से मिलते करोड़ों नोट, नोट की कसम। नोटबंदी के बाद कई लोग ये कह रहे हैं नोट है तो सब कुछ है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बगैर नोट के भी खुश हैं। कहीं नोटों के बिना हो रही है शादी, तो कहीं नए नए नोटों की हो रही है बरसात। नोट आखो गाम 8 કલાક લાઈનમાં ઊભે છે આ નોટ લેવા नोटबंदी के बाद नोट के नए नए रंग सामने आ रहे हैं। सनसनी में आज होगी ऐसी ही कुछ अनोखी कहानियां, लेकिन सबसे पहले बात एक चमत्कार की। जी हां, यह चमत्कार 3.5 करोड़ का है। एक शख्स जो कर्ज में डूबा हुआ था, जिसका खाता खाली था, वो अचानक 3.5 करोड़ रुपए का मालिक बन गया। यह चमत्कार कैसे हुआ, यह आप भी देख लीजिए। यूपी के एटा जिले के रहने वाले अरविंद कुमार के साथ ऐसा चमत्कार हुआ है जिसकी कहानी सुनकर हर कोई चौंक जाता है। मेहनत मजदूरी करने वाले अरविंद कुमार को अब गांव के लोग करोड़पति कहने लगे हैं। कोई उसे सलाम ठोकता है तो कोई अदब से उसे अपने घर बुलाता है, लेकिन अरविंद कुमार के साथ हुआ है करोड़ों का मजाक। हमें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, दूर से देखते राम राम कर रहे हैं, कहते हैं करोड़पति हमारा तो कर्जा दो। अरविंद कुमार अजीब पशोपेश में है, क्योंकि इसके करोड़पति बनने की कहानी में कई ट्विस्ट हैं। असल में अरविंद कुमार पिछले 4 साल से दिल्ली के एक टेंट हाउस में सिलाई का काम करता था। नोटबंदी के बाद जब अरविंद की जेब खाली हो गई तो वो गांव लौट आया। पैसे की कड़की पहले से ही थी और अरविंद के मुताबिक वो करीब 40 लाख रुपए के कर्ज में भी डूबा था। इसी तंगहाली में वो पिछले दिनों पैसे के लिए इलाके के आईसीआईसीआई बैंक गया, जहां उसने जनधन खाता खुलवाया था। लेकिन वहां बैंक कर्मियों ने अरविंद कुमार को जो बताया, वो सुनकर अरविंद के पसीने छूट गए। अरविंद को पता चला कि उसके जनधन खाते में 3,72,960 रुपए जमा हैं। बैंक गया मैं, 2 दिन पहले एटीएम मिला था, उस एटीएम को लेकर के वहाँ जाकर के मैंने अपना खाता चेक कराया। उस खाते द्वारा मैनेजर ने बताया कि आपके खाते में इतना पैसा आ चुका है। कितना पैसा? 3.5 करोड़ से ज्यादा। इससे पहले कि अरविंद कुछ सोच समझ पाता, उसके करोड़पति बनने की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जिन जिन लोगों से अरविंद ने कर्ज लिया था, वो अरविंद से कर्ज वापस मांगने के लिए अरविंद के पास पहुंच गए। गांव वालों का कर्जा है। कितना? करीबन है 4 लाख रुपए, और गांव वालों को पता लगा कि तुम्हारे अकाउंट में इतना पैसा आ चुका है, हमारा पैसा दो। इसलिए हम छुपे छुपे घूम रहे हैं, क्योंकि गांव वाले परेशान कर रहे हैं, इसलिए दिक्कत आ रही है। अरविंद की जेब में रोज के खर्चे के भी पैसे नहीं थे, लेकिन वो करोड़पति बन चुका था। वो हैरान परेशान था, लेकिन उसकी मुश्किल उस वक्त और बढ़ गई जब इनकम टैक्स वाले उसके घर पर आ धमके। हम लोग असेसमेंट साइड से हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन टीम जो हमारा जांच पड़ताल का काम करता है, उसको हमने सूचित कर दिया है। वो वहां से डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन आ रहे हैं। फिलहाल अरविंद के जनधन खाते को सील कर दिया गया है। जांच शुरू हो चुकी है। वहीं अरविंद को समझ में नहीं आ रहा कि वो अब करे तो क्या करे। शक ये है कि किसी ने अपनी ब्लैक मनी को छिपाने के लिए अरविंद के खाते में 3,72 लाख रुपए जमा करा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन के इस खेल से सावधान रहने के लिए कहा है। जिनके भी खाते में दूसरों ने पैसे डाल दिए हैं, वे पैसे वैसे के वैसे रहने दें। ये सारा ठीक ठाक होना है। तो मैंने 50 दिन मांगे हैं, मांगे कि नहीं मांगे भाइयों?
प्रधानमंत्री भी काले धन के खेल से लोगों को सावधान कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह फैलता जा रहा है ब्लैक मनी का जाल। यूपी में एक शख्स के खाते में अचानक 27 लाख रुपए आ गए, लेकिन कहानी में पेंच यह है कि खाताधारी पैसे पर अपना हक जता रहा है, लेकिन इनकम टैक्स वालों को है किसी तीसरे की ब्लैक मनी पर शक। ये तस्वीर यूपी के गाजीपुर की है, जहां एक मिठाई वाले के घर पहुंची है इनकम टैक्स की टीम। यहां इनकम टैक्स के अधिकारी ये जानने की कोशिश में हैं कि उनकी कमाई का जरिया क्या है, घर में कौन कौन कमाता है, और सबसे बड़ी बात ये कि उनके जनधन खाते में अचानक 27 लाख रुपए कहां से आ गए। हमको जोर दबाव तो देंगे, सही सही बताइए कितना पैसा, हम उसको दर्ज कर देंगे, उसको जानकारी होगा। कितना 10,000, 5,000, 25,000, कितना पैसा था इसमें, आपको क्या करना? अरे छोड़ो उनको चक्कर, आप लिखे यहाँ पर यही लिख दें कि हमको जानकारी नहीं, यही लिख दें सही। अगर आप लिखिए कि श्रीमती देवंती देवी बताने में असमर्थ है। आप रुपए गिनती मत पूछिए, आप ये बताइए कि वो पैकेट जो था पैसे का, या इतना मोटा पैकेट था, कितना मोटा पैकेट था पैसे का, वजन कितना था उस पैसे का, पैसे का साइज का भी इंगित किया कि कितना साइज में था, गिनती में नहीं आता आपको, तो साइज में तो आएगा, तो वह बताने में समर्थ। दरअसल गाजीपुर के गोसाई दासपुर में ये मिठाई की दुकान अजय गुप्ता नाम के इस शख्स की है। इस छोटी सी दुकान से ही अजय अपना परिवार चलाता है, लेकिन नोटबंदी के बाद अचानक अजय के खाते में 27 लाख रुपए आ जाने से इनकम टैक्स वाले चौंक पड़े। खाता जनधन स्कीम का था और 27 लाख किसका है, ये बड़ा सवाल था। शुरुआती जांच में आयकर विभाग का कहना है कि अजय गुप्ता के जनधन खाते में किसी और ने अपनी ब्लैक मनी जमा करवा दी है। 27 लाख रुपया कैश में जमा हुआ है बैंक अकाउंट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जनधन अकाउंट के अंदर, जो कि बड़ा अचंभित करने वाला है, और उसी बात की यहाँ पे तहकीकात करने हम लोग आए। अकाउंट जो है वो बैंक वालों ने उसको फ्रीज कर दिया है, पैसा निकाल नहीं पाएंगे जब तक इसका विश्लेषण ना हो जाए, जांच ना हो जाए, तब तक पैसा उनको मिलेगा नहीं। अब सुनिए जनधन खाता धारक अजय गुप्ता की कहानी। अजय गुप्ता का कहना है कि उसके खाते में जमा 27 लाख रुपए किसी और के नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी है। इन रुपयों को वो बैंक में जमा करवाने से डरता था, और उसने अब तक घर में ही सारे रुपए रखे हुए थे। पैसा हमारा बैंक बापदादे की कमाई है। 2013 में बाबूजी हमारे गुजर गए थे, और फिर उसके बाद वो बहन की शादी करना था, समझ रहे हैं, यही सब हुआ, रिपोर्ट लगा, कभी किसी के अकाउंट नहीं था, किसी के अकाउंट नहीं था। अजय गुप्ता की सफाई से मामला पेचीदा हो गया है। आयकर विभाग को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि अजय के खाते में जमा 27 लाख रुपए उसके ही हैं। अब पूरी जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि जनधन खाते में जमा 27 लाख रुपए का सच क्या है। सनसनी के लिए गाजीपुर से राहुल सिंह की रिपोर्ट। नोटबंदी के बाद कहीं ब्लैक को व्हाइट करने का खेल चल रहा है, तो कहीं लोग कैश के लिए परेशान हैं। लेकिन अब हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, वहां ना तो ब्लैक व्हाइट का खेल है, ना ही कैश की किल्लत। वहां हो रही है नए नए नोटों की बरसात, 2000 के नोटों की बरसात। दो 2000 के नए नए नोट, 2000 के ताजे करारे नोट, हर तरफ नोट ही नोट। गिनते जाइए, गिनते गिनते आप थक जाएंगे, लेकिन नोटों की ये बरसात थमेगी नहीं।
क्या सोच रहे हैं आप? यही ना कि जिस 2000 के नोटों के लिए इन दिनों बैंकों के सामने लोग घंटों कतार में खड़े रहते हैं, जिन नोटों के लिए हर जगह मारामारी हो रही है, वो नोट यहां ऐसे बरस रहे हैं जैसे कि नोटों की मशीन लगी हो। ये तस्वीरें गुजरात के बनासकांठा की हैं। तस्वीर 1 दिसंबर की है। दरअसल बनासकांठा में भक्ति संगीत का एक भव्य आयोजन हुआ था और मंच पर थे गुजरात के लोक कलाकार कीर्तिदान। कीर्तिदान ने जैसे ही भजन गाना शुरू किया, कुछ लोग मंच पर आकर उस पर नोट बरसाने लगे। नोट भी छोटा नहीं, 2,000 के। पैसे धर्म के जो क्षेत्र है वो प्रजा पे डिपेंड है। जो पुण्य दान करते हैं, जो आके डोनेशन कर जाते हैं, तो वैसे तो वो माताजी के बापू के हजारों लाखों सेवक होते हैं। कौन कितना दिया जाता है वो तो उनको मालूम नहीं होता है, उनको भी नहीं मालूम होता है कहाँ से आता है। और धर्म क्षेत्र में वो ऐसे करोड़ों रुपये के दान पहले भी आते थे, अभी भी आते हैं, कि कौन दे जाता है वो पता नहीं चलता है। गायक कीर्तिदान के साथ ऐसा अक्सर होता है। भजन गाते समय लोग उन पर नोट उड़ाते हैं, लेकिन नोटबंदी के बाद यहां जिस तरह से 2,000 के नोट उड़ाए जा रहे हैं, उन्हें देखकर आपके जहन में यह सवाल उठ रहा होगा कि मंच पर पड़े इन 2,000 के नोटों का क्या होगा। धर्म का जो क्षेत्र है गुजरात में, वो पूर्व पीड़ित असरग्रस्त समाज में जब भी कोई तकलीफ में आता है, तब उनको मदद धर्म क्षेत्र करता है। और ये पैसे जब भी जहां पे उड़ते हैं वो धर्म क्षेत्र ही रखते हैं। जहां पे वो कार्यक्रम होता है वो पूरे रुपये वो रखते हैं। 2,000 के नोटों को देखकर उन लोगों का दर्द सामने आ जाता है जो इन दिनों कैश के लिए परेशान हैं। सवाल यह भी है कि जब हर जगह एटीएम और बैंक में कैश की सीमित निकासी हो रही है, तो फिर 2,000 के इतने सारे नोट आए कहां से? बैंक से इतने नोट किसने दिए और इसे उड़ाने वाले कौन लोग हैं? सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आपने नोटों की बरसात देख ली, लेकिन अब हम आपको ले चलते हैं उन शादियों में जहां ना तो नोट है ना ही नोट का रोना है। वहां है तो बस खुशी, ऐसी खुशी जिसे नोटों से खरीदा नहीं जा सकता। घोड़ी और बग्घी पर तो दूल्हे को आपने देखा होगा, लेकिन यूपी के सीतापुर में हुई शादी के इस नजारे को देखिए। बैटरी रिक्शे पर सवार होकर अपनी दुल्हनिया को लेने जा रहे हैं दूल्हे राजा। वो भी एक दो नहीं, कई दूल्हे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि ये सभी दूल्हे शाही गाड़ियों की बजाय रिक्शे की सवारी कर रहे हैं। तो जान लीजिए, इसकी वजह है नोटबंदी। दरअसल सीतापुर में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था, लेकिन नोटों की बंदी के बाद से सामूहिक विवाह में काफी दिक्कतें आ रही थीं। नोट की दिक्कत की वजह से शादी का आयोजन करा रहे संगठन ने बेहद साधारण तरीके से शादी कराने का फैसला लिया। दूल्हे के लिए महंगी गाड़ियों की बजाय रिक्शा बुक करा लिया गया और फिर शुरू हो गई 21 जोड़ों की दहेज रहित शादी। जिसने भी ये शादी देखी वो वहीं रुककर इस शादी का लुत्फ उठाने लगा। हम मोदी के फैसले से खुश हैं। जो उन्होंने किया वो बहुत अच्छा किया और इसीलिए मैं दहेज रहित शादी कर रही हूँ। इसलिए हम मोदी की नोटबंदी से बहुत ही खुश होकर के और पैसे की किल्लत को देखते हुए मैंने दहेज रहित शादी करने का फैसला किया है। और अब देखिए इस अनोखी शादी की तस्वीर। ये तस्वीरें एमपी के रतलाम जिले की हैं। नोटबंदी के बाद रतलाम के इस परिवार के सामने भी नोटों की समस्या आ गई, लेकिन उन्होंने शादी नहीं टाली।
शादी तय तारीख को हुई, लेकिन अलग अंदाज में। जहां दूल्हा और दुल्हन के परिवार वाले एक मंदिर में जुटे, सबके चेहरे पर मुस्कान थी और सब बेहद खुश थे। थोड़ी ही देर बाद दूल्हे दुल्हन ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और हो गई शादी। शादी के बाद मुंह मीठा करने के लिए चाय का इंतजाम किया गया था। हंसी खुशी के बीच चाय आई। चाय की चुस्कियों के बीच सबने शादी का आनंद लिया और अपने घर चल दिए। मंदिर में हुई इस शादी से पहले दूल्हे दुल्हन ने कचहरी जाकर कोर्ट मैरिज भी की थी। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आप सोच नहीं सकते कितनी बड़ी दौलत का मालिक था। किसी को अंदाजा नहीं था कि वो शख्स कुबेर के खजाने पर बैठा है। लेकिन एक दिन जब ये राज खुला तो सामने आई 13,820 करोड़ के काले धन की कहानी। यकीन नहीं होता तो आप खुद देख लीजिए। इनकम टैक्स अधिकारियों की गिरफ्त में जिस शख्स की तस्वीर इस वक्त आपकी नजरों के सामने है, उसका नाम महेश शाह है और इसने आयकर विभाग को बताया था कि इसके पास 13,820 करोड़ रुपए का काला धन है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, 13,820 करोड़ का काला धन। महेश शाह ने काला धन पर सरकार की योजना IDS यानी इनकम डिस्क्लोजर योजना के तहत अहमदाबाद में आयकर विभाग को सूचित किया कि उसके पास 13,820 करोड़ रुपए का काला धन है। पर इसके बाद महेश शाह लापता हो गया। जांच एजेंसियों ने इसकी तलाश शुरू कर दी। आखिरकार आयकर विभाग के अधिकारियों के हत्थे ये चढ़ ही गया। अब जरा सोचिए, 13,820 करोड़ की ये रकम कितनी बड़ी है। अगर 1,000 रुपए के नोट हो तो 13,82,000 गड्डियां होंगी और अगर 500 के नोट हो तो करीब 27,64,000 गड्डियां होंगी। महेश शाह के चार्टर्ड अकाउंटेंट के मुताबिक महेश शाह का जमीन का कारोबार है। बिजनेसमैन कहा जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, कहता क्या है कुछ पता? कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का या कोई बिजनेस है ही नहीं उनका। मोस्टली इज इन लैंड एंड ऑल दोस थिंग्स, नथिंग मोर। महेश शाह का जमीन का कारोबार कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा आप उस सामान्य से फ्लैट से भी लगा सकते हैं जिसमें ये रहता है। मुझे नहीं पता, अभी वो आएंगे तो आप उनसे सवाल कर लीजिए। कांटेक्ट किया आपको या आपकी मदर को? हम लोगों को किसी को कोई कांटेक्ट ही नहीं है। आपको ये लगता है कि शायद ये इतने बड़ा डिस्क्लोज किया उन्होंने जिसके चलते वो नो आइडिया, नो आइडिया। मीडिया के थ्रू अपने फादर को अपील करना चाहते हो? कोई अपील मुझे नहीं करनी। महेश शाह को 30 नवंबर को टैक्स के तौर पर करीब 1,000 करोड़ रुपए आयकर विभाग को देने थे, लेकिन जब वो नहीं पहुंचा तब से ही आयकर विभाग उसकी तलाश में जुटा हुआ था। वो महिला कई दिनों से बैंक के चक्कर काट रही थी और आखिरकार उसका सब्र जवाब दे गया। बैंक में कैश नहीं था, इसलिए उसे रुपए नहीं मिले और फिर उस गुस्साई महिला ने जो किया उसने पूरे बैंक में फैला दी सनसनी। कैशलेस बैंक में फूटा महिला का गुस्सा। मेरे गुलामती का खाना है, मेरा खाना है। मैं इस बात कर रही हूं, तो मैं पैसे लेकर जाऊंगी या मैंने जाकर मार कर मारूंगी। बैंक में नोट न मिलने पर महिला ने दी मैनेजर को धमकी। दूर चलाओ, गुड्डे का मोहल्ले क्यों? चलो मेरे घर पर, आजकल की मेहमान हो, क्या मुझे पैसा नहीं मिल जाएगा? रोज आकर मेरा घर पर रोटी हंडिया ना हुई, कुछ भी ना हुआ। क्या बीमारी है तुम्हारे साथ? मतलब मैं कल लाऊंगी, चलो मैं तुम्हारी गारंटी पर आपसे जाऊंगी, कल लाऊंगी पक्का। बता नहीं कैसे दे देंगे मुझे? तस्वीरें यूपी के बुलंद शहर की हैं, जहां ये महिला अपने खाते से 10,000 रुपए निकालने आई थी। लेकिन घंटों लाइन में लगे रहने के बाद जब महिला को पता चला कि कैश खत्म हो गया है तो भड़क गया इसका गुस्सा। मेरे गुलामती का खाना है, मेरा खाना है। मैं इस बात कर रही हूं, तो मैं पैसे लेकर जाऊंगी या मैंने जाकर मार कर मारूंगी। दूर चलाओ, गुड्डे का मोहल्ले क्यों? चलो मेरे घर पर, आजकल की मेहमान हो, क्या मुझे पैसा नहीं मिल जाएगा?
महिला की जिद थी कि वो बैंक से 10,000 रुपए लेकर ही जाएगी, क्योंकि इसकी सास बीमार है और घर में अपने बच्चे को भूखा छोड़कर ये 4 दिनों से बैंक के चक्कर लगा रही है। क्या बीमारी है तुम्हारे साथ? मतलब मैं कल आऊंगी, चलो मैं तुम्हारी गारंटी पर आपसे दूंगी, कल आऊंगी पक्का। वहीं बैंक मैनेजर का कहना था कि जब बैंक में कैश है ही नहीं तो वो उन्हें रुपए कैसे दे सकते हैं। बैंक मैनेजर की अपनी दलील थी, लेकिन महिला कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं थी। बिल्कुल भी ना, 10,000 रुपए मुझे दे। वही था कल भी कह गई, वही था मुझे 10,000 रुपए दिलवा दो। बोलो मैडम कह के गए ना, मेरी सास बीमार है, मुझे 10,000 या तो आप शांत हो जाओ, तभी तो कुछ कहूँ, आप पहले चिल्लाए। अरे मेरे घर में बीमारी उतारा, सुबह से मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं कहाँ पड़ी हुई सुबह से। बैंक के अंदर महिला को हंगामा करते देख वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने भी उसे समझाना चाहा, लेकिन महिला का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। दूर दिलाओ, गुड्डे का मोहल्ले क्यों, चलो मेरे घर पर। आज कल की मेहमान है वो, क्या मुझे पैसा नहीं मिल रहा? यार रोज आकर मेरा घर पर रोटी हंडिया ना हुई, कुछ भी ना हुआ। आपकी बात जाए। क्या बीमारी है तुम्हारे साथ? मतलब मैं कल आऊंगी, चलो मैं तुम्हारी गारंटी पर आपसे दूंगी, कल आऊंगी पक्का, पता नहीं कैसे देंगे मुझे। नोट के लिए ये महिला बड़ी देर तक बैंक के अंदर हंगामा करती रही। मैं इस बात को कर रही हूँ, तो मैं पैसे लेकर जाऊंगी या मैनेजर को मार कर मारूंगी। दूर दिलाओ, गुड्डे का मोहल्ले क्यों, चलो मेरे घर पर। आज कल की मेहमान है वो, क्या मुझे पैसा नहीं मिल रहा? यार रोज आकर मेरा घर पर रोटी हंडिया ना हुई, कुछ भी ना हुआ। आपकी बात जाए। क्या बीमारी है तुम्हारे साथ? मतलब मैं कल आऊंगी, चलो मैं तुम्हारी गारंटी पर आपसे दूंगी, कल आऊंगी पक्का, पता नहीं कैसे देंगे मुझे। देखो कल तो पैसे बटेगा, सब बराबर मिलेगा। बिल्कुल भी ना, 10,000 रुपए मुझे दे। वही था कल भी कह गई, वही था मुझे 10,000 रुपए दिलवा दो। बोलो मैडम कह के गए ना, मेरी सास बीमार है, मुझे 10,000 या तो आप शांत हो जाओ, तभी तो कुछ कहूँ, आप पहले चिल्लाए। अरे मेरे घर में बीमारी उतारा, सुबह से मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं कहाँ पड़ी हुई सुबह से। हंगामा तभी थमा जब बैंक के कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह से महिला को समझा बुझाकर घर भेजा। नोट के लिए एक महिला के हंगामे की इस कहानी के बाद अब हम आपको दिखाते हैं बुलंदशहर के एक दूसरे बैंक की कहानी, जहां नोट नहीं मिलने पर लोगों ने बैंक के बाहर ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। बुलंदशहर के पंजाब नेशनल बैंक के बाहर नारेबाजी कर रहे ये लोग बेहद गुस्से में हैं। लोगों का आरोप है कि बैंक के कर्मचारी सिर्फ अपने जानकारों को ही पैसे दे रहे हैं। हालांकि बैंक मैनेजर ऐसे आरोपों से इनकार करते हैं। नोटबंदी के बाद बुलंदशहर में परेशान लोगों ने पंजाब नेशनल बैंक के कैशियर को भी पीट दिया है और इस बात से बैंक कर्मी दहशत में हैं। ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। वजह ये था कि पिछले कुछ समय उतनी पर्याप्त कैश की उपलब्धता नहीं थी जितनी की पब्लिक की डिमांड थी। देखिए, दोनों ही चीज़ें, बैंकों की सुरक्षा अभी तक हमने सुनिश्चित की है और अभी तक ऐसा कुछ भी किसी बैंक के ऊपर, किसी बैंक पे ऐसा नहीं होने दिया है जिससे कि बैंक का कोई भी कर्मी असुरक्षित महसूस करे। समय पे पुलिस पहुंचती है और पुलिस मौजूद भी रहती है। जो लोग क्यू में खड़े हैं उनके लिए भी हमने कोशिश की है कि यथासंभव उनसे संयम के साथ उनकी एक व्यवस्था बनाए रखा जाए। इसके लिए हमारी पूरी पुलिस और सारे मजिस्ट्रेट्स फील्ड में लगातार बने हुए हैं। बुलंदशहर में बैंक कर्मियों ने प्रशासन से भी सुरक्षा की गुहार लगाई है। शिकायत पर प्रशासन का कहना है कि बैंकों और बैंक कर्मचारियों की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जो कोई भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सनसनी के लिए बुलंदशहर से संदीप कायल की रिपोर्ट। सनसनी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।
सनसनी।